जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के बारे में देखेंगे MCQ। और ये मैराथन क्लास होगा आपका, और ये केमिस्ट्री का आपका दूसरा क्लास है दोस्तों। पहला क्लास तो हम आपको दे चुके हैं वीडियो, और ये केमिस्ट्री का आपका दूसरा क्लास है। और साइंस का जो है विज्ञान का आपका बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये तीनों आपको मैराथन क्लास के माध्यम से पूरा साइंस कवर कर दिया गया है दोस्तों। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, तो आप उसमें जो है साइंस सेक्शन जो है यहाँ से कवर आपका हो जाएगा। साइंस में जो भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों, ये अगर आप मैराथन क्लास का जितना भी वीडियो है, सभी वीडियो को अगर देख के जाते हैं तो किसी भी एग्ज़ाम में आप साइंस में अच्छा स्कोर करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम केमिस्ट्री के बारे में देखेंगे, और ये मैराथन क्लास दूसरा होगा दोस्तों। तो जो इस चैनल में नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वह चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो दिया जाए वो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन मिले। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों, तो आप एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और एक बात बता दें दोस्तों कि आप यहाँ से जो वीडियो देखिएगा, जो कि मैराथन क्लास है आपका, इस मैराथन क्लास में केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप JPSC की तैयारी कर रहे हो, JSSC की कर रहे हो, या रेलवे का कर रहे हो, या SSC का कर रहे हो, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो आपका जो है उसमें समान विज्ञान से प्रश्न पूछा जाता है। और इस समान विज्ञान में आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, ये तीनों सेक्शन आपको मैराथन क्लास के माध्यम से हमने कवर कर दिया है। तो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक देखिए, अब तो आपको जो है जितना भी डाउट है वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। तो आज का पहला प्रश्न हम देखते हैं, और आपको ऑप्शन नहीं बताएंगे, डायरेक्ट हम प्रश्नों के उत्तर बताते हुए निकल जाएंगे। तो जैसे कि आज आप पहला प्रश्न देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा सिलीनियम। ठीक है, सिलीनियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी पानी में नहीं होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारी पानी का क्वथनांक साधारण नमक से कम होता है। भारी पानी जो हेवी वाटर होता है दोस्तों, उसका जो क्वथनांक होता है वह साधारण पानी से कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो समुद्र में बहुयात से प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाली व्याधि में दिया जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका आयोडीन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन एक ऐसा पदार्थ है जो समुद्र में बहुयाती, ये तो हो गया दोस्तों आयोडीन। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक जलती हुई माचिस की तिल्ली को जब हाइड्रोजन गैस के संपर्क में लाया जाता है तो वह माचिस की तिल्ली में क्या परिवर्तन होता है? तो इसमें देखा जाता है दोस्तों कि माचिस के तिल्ली में जब हाइड्रोजन गैस लाया जाता है, तो इनमें जितना भी ऑप्शन दिया है इसमें कोई से भी परिवर्तन नहीं होता है। माचिस की तिल्ली लगातार तेज़ी से जलती है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। माचिस की तिल्ली लगातार धीमी नीली लो के साथ जलती है, ये भी नहीं है दोस्तों। माचिस की तिल्ली बुझ जाती है एवं गैस पॉप ध्वनि के साथ जलती जाती है। तो ये सब कुछ नहीं, इसमें कोई नहीं होगा दोस्तों। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि शीतलीकरण में निम्न में से कौन सा तत्व ऑक्साइड प्रयुक्त होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नाइट्रोजन। हाइड्रोजन ईंधन सेल वाले वाहन रेचन के रूप में क्या निर्मित करते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों H2O। ठीक है, हाइड्रोजन जो है
ईंधन में H2O का निर्माण करता है। निम्न पर विचार कीजिए, आपको यहाँ पे विचार करना है दोस्तों। पहला है हाइड्रोजन के ऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन के ऑक्साइड और तीसरा है आपका सल्फ़र के ऑक्साइड। तो उपयुक्त में से कौन सा अम्लीय वर्षा के कारक हैं ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड। आपको बताए थे दोस्तों NO2 और SO2 जो है ये अम्ल वर्षा का मुख्य कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि परिवेशीय वातावरण में लाए जाने वाले निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कलिक, सल्फर, हेक्सा फ्लोराइड, जलवाष्प। उपयुक्त में से कौन सा वातावरण तापन में योगदान करता है? तो इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ये तीनों का तीनों। ठीक है, तीनों हो जाएगा 1 2 3 तीनों। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव आपका किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। वायुमंडल के तापमान वृद्धि का कारण है। वायुमंडल का जो तापमान बढ़ रहा है दोस्तों ये किसके कारण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि कार्बन का अपरूप नहीं है। कार्बन का इसमें कौन सा अपरूप नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन का अपरूप नहीं है। सोडा वाटर बनाने में कौन सी गैस काम में लाई जाती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जो है सोडा गैस बनाने में प्रयोग किया जाता है। नीली ज्वाला के साथ जलती है। नीली ज्वाला के साथ जलती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि शुष्क बर्फ तैयार की जाती है। शुष्क बर्फ जो है वो तैयार किया जाता है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड से। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुरुजल है जो नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त होता है? तो इसका आपका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 20 AMU आणविक भार का जल। ठीक है, 20 आणविक भार का जल जो है ये आपका गुरुजल नाभिकीय रिएक्टर में प्रयोग होता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा एक विभेदक की तरह इस्तेमाल होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारी पानी, हैवी वाटर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित कथनों में से कथन CO2 के संबंध में सही है। CO2 के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है? कथन दिया हुआ है दोस्तों कि चूने पर जल की क्रिया द्वारा इसका वृहत पैमाने पर उत्पादन होता है। दूसरा कथन दिया हुआ है कि ठोस अवस्था में इसका प्रशीतक के रूप में प्रयोग होता है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोनों कथन आपका सही दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि कथन आपको दिया हुआ है CO2 एक यौगिक है और आपका कारण दिया हुआ है कि कार्बन तथा ऑक्सीजन 3:8 के द्रव्यमान में होते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा कि A और R दोनों सही है और R जो है A का क्या है सही विश्लेषण है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि कोयले की कौन सी किस्म सर्वोत्तम मानी जाती है? कोयला का कौन सा किस्म जो है वो सर्वोत्तम माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट कोयला जो होता है वो सर्वोत्तम कार्बन का रूप माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कठोर पदार्थ है? सबसे कठोर पदार्थ इसमें से कौन सा है दोस्तों? तो हीरा जो है आपका सबसे कठोर पदार्थ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ग्रेफाइट जो है एक कठोर तत्व क्या है एक तत्व है ग्रेफाइट। नेक्स्ट प्रश्न कथन दिया हुआ है दोस्तों कि कार्बन अन्य तत्वों की अपेक्षा अधिक यौगिक बनाता है। तो इसका कारण दिया हुआ है दोस्तों कार्बन विभिन्न अपरूपों में विद्यमान रह सकता है। तो इसका आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका A R दोनों सही है परंतु
आर जो है ए का व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि हीरे के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आपका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका, यह ताप और विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। हीरा जो है ताप और विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सॉरी दोस्तों यहाँ पे कथन दिया हुआ है, कथन के बारे में आपको विचार करना है। कथन में आपको विचार करना है कि हीरे के बारे में ये जो कथन दिया हुआ है ये कौन सा कथन आपका सही होगा। तो इसमें आपको बता दें दोस्तों, ये तो है ही कि ये कुचालक होता है। दूसरा आपका ये सबसे कठोर पदार्थ भी है। और तीसरा आपका यह जलकर CO2 उत्पन्न करता है। ये सिलिकॉन का अवरूप है, ये आपका गलत है दोस्तों। यानी कि आपका आंसर जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस एक कार्बन की उच्च प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा में कार्बन की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है। तो लिग्नाइट कोयला में जो है कार्बन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। ब्यूटी पार्लरों में केश विन्यास के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो सल्फ़र आधारित जो है वो रसायन का इस्तेमाल किया जाता है, सल्फ़र का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आतायात संकुचित नगरों में भूरी वायु बनाने के से समृद्ध है। तो इसका आपका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि कीमियागारों द्वारा रजत एवं स्वर्ण को कुंलग्न करने के लिए प्रयुक्त अम्लराज में निम्न में से क्या होता है। तो इसका आपका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ये दोनों जो है ये प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस एक की कमी से दंत का क्षरण होता है। किसके कारण दांत में जो है वो मतलब क्या होता है, उसमें बीमारी होता है, क्षय होता है दोस्तों, क्षरण होता है। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका फ्लोरीन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा तत्व है जो कभी भी अपने किसी भी यौगिक में धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों फ्लोरीन। इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा गैस वायुमंडल का अंग नहीं होता है। इसमें से कौन सा गैस जो है वायुमंडल का अंग नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन गैस जो है वो वायुमंडल का अंग नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि समुद्री खरपतवार में निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या पाया जाता है। तो इसका आपका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आयोडीन। ठीक है, आयोडीन मुख्य रूप से पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। इसमें से कौन सी प्रक्रिया जो है दोस्तों वो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। तो इसमें जो है उपयुक्त सभी आपका आंसर सही हो जाएगा। जल का विद्युत अपघटन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जस्ते की प्रक्रिया या लाल तप्त लोहे में भाप का गुजारना, ये तीनों प्रक्रिया में दोस्तों हाइड्रोजन गैस जो है वो उत्पन्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि धातुओं के सल्फेट के कारण पानी की अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है निम्न के प्रयोग से। किसके प्रयोग से पानी की जो है अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा जियोलाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया हुआ है रेत एक मिश्रण है, हीरा एक तत्व है। तो इसमें से आपका कौन सा कथन जो है सही है दोस्तों, वो सही कथन आपसे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये केवल बी, यानी कि बी नंबर आपका सही है। हीरा जो है एक तत्व है, रेत जो है एक मिश्रण, ये गलत है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए जल प्रभावी नहीं होता है, ऐसा क्यों होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा जल और पेट्रोल एक दूसरे का क्या है मिश्रण नहीं है।
और पेट्रोल ऊपरी परत बना लेता है, अतः जलता रहता है। जब पेट्रोल में हम पानी से बुझाने का कोशिश करेंगे दोस्तों, तो पेट्रोल पानी के हमेशा ऊपर तैरता है, इसीलिए जो है ये जलते रहता है, पानी उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जल शोधन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका आपका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा जियोलाइट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है। वायुमंडल में अक्रिय गैस कौन सा है दोस्तों? तो आर्गन जो है आपका ये अक्रिय गैस है। सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होता है। सूर्य में जो ईंधन है दोस्तों वह कौन सा ईंधन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन ईंधन। सूर्य जो आपको ताप और गर्मी देता है और रोशनी देता है, किसके कारण दोस्तों? तो हाइड्रोजन के कारण। हीरा में कार्बन एक दूसरे से समृद्ध होते हैं। हीरा में जो कार्बन की मात्रा पाई जाती है दोस्तों वह किस तरह से अपना बंधन बनाए रखता है? तो टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोने को घोला जा सकता है। सोना को जो है कौन सा विलयन में डालेंगे तो वो पूरी तरह घुल जाएगा। तो आपका इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, 3 भाग में हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे और 1 भाग में नाइट्रिक एसिड लेंगे। इस मिश्रण में अगर सोना को डाल दिया जाएगा तो वो सोना पूरी तरह से घुल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि पीतल में कौन सी धातुएं पाई होती है। पीतल जो धातु है दोस्तों वह किसका मिश्रण है? कौन सी 2 धातुओं के मिश्रण से पीतल धातु बना है? तो वो तांबा और जस्ता के मिश्रण से जो है पीतल का निर्माण हुआ है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सा धातु का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का उपयोग किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बना होता है? चूहे मारने का जो दवाई होता है वह किस रासायनिक पदार्थ से बना होता है? तो पोटेशियम साइनाइड से जो है ये बना होता है दोस्तों। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है दोस्तों? तो उसमें तांबा पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक रेडियोधर्मिती तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं यह कौन सा है? तो आपका इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा थोरियम। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोती की रासायनिक संरचना है। मोती का जो है रासायनिक संरचना होता है, यह रासायनिक संरचना इसका कैसा होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट जो है मोती का रासायनिक संरचना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सीमेंट का मुख्य संघटक है? सीमेंट का जो है मुख्य संघटक कौन सा है? तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। चूना पत्थर से ही सीमेंट बनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने के लिए बॉक्साइट अयस्क का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा एल्युमिनियम। बॉक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? यानी कि रासायनिक रूप में उसका क्या नाम है माणिक और नीलम का दोस्तों? तो इसका नाम है एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड नीलम और माणिक्य का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक क्रमशः सबसे हल्की धातु एवं सबसे भारी धातु है? तो इसका आपका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका लिथियम और ऑस्मियम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक के रजत नहीं होता है? इसमें से कौन सा बोल रहा है कि आपका एक रजत नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मन सिल्वर जो है एक रजत नहीं है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक यस्त पुष्प कहलाता है? तो इसका आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित प्रकार में कांचों में कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है?
तो आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रूक्स कांच। ठीक है, क्रूक्स कांच ये पराबैंगनी किरण को क्या करता है, विच्छेदन कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, और इसमें आपको सुमेलित करना है। तो इसका आपको सुमेलित करना है कि एक तरफ आपको प्राकृतिक रूप में जो है ये प्राप्त पदार्थ दिया हुआ है, और दूसरी तरफ जो आपको दिया गया है दोस्तों वह आपको क्या दिया गया है, तत्व दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीरा जो है एक कार्बन का पदार्थ है। संगमरमर है जो है दोस्तों ये आपका कैल्शियम है, और रेत जो है आपका सिलिकॉन है। इसके बाद रूबी जो है दोस्तों ये एल्युमिनियम है। तो ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित यौगिक में से कौन सा एक शीतल कारक औषधि के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका आपका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा पोटेशियम ब्रोमाइड को जो है ये शीतल कारक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित सिल्वर लवणों में से किसको कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फिल्मों में अक्सर ये कृत्रिम वर्षा कराया जाता है दोस्तों, तो कौन सा किसके कारण जो है कृत्रिम वर्षा कराया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड के कारण जो है कृत्रिम वर्षा कराया जाता है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है, किसका जलीय विलयन फोटोग्राफी में प्रयोग होता है दोस्तों। तो आपका इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सोडियम थायोसल्फेट। क्या हो जाएगा दोस्तों, सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि वह धातु जो एसिड एवं एल्कली के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालता है तो कौन सा धातु है इसमें दोस्तों। तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जिंक। स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है। स्टेनलेस स्टील बनाने में कौन सा धातु का प्रयोग किया जाता है, तो क्रोमियम धातु का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे भारी तत्व निकेल का समूह है। इसमें से कौन सा आपका निकेल का सबसे भारी निकेल समूह है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्लेटिनम। ठीक है, प्लेटिनम। नेक्स्ट प्रश्न है कि ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से भरी रहती है, ट्यूबलाइट में कौन सा गैस आपका भरा रहता है दोस्तों। तो इसमें पारे की वाष्प और आर्गन भरा रहता है दोस्तों ट्यूबलाइट में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि चांदी का रंग काला पड़ जाता है किसके कारण। चांदी का रंग जो है वो काला होने लगता है किसके कारण, तो SO2 के कारण जो है चांदी का रंग काला होने लगता है। नीले रंग के क्रिस्टल बनाते हैं, नीले रंग का जो क्रिस्टल है दोस्तों वह क्या बनाता है, तो कॉपर सल्फेट बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भंजक आस्वन होता है, भंजक जो आस्वन होता है वह किसके द्वारा आस्वन होता है दोस्तों। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वायु की अनुपस्थिति में जो है भंजक आस्वन होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सर्वाधिक आघातवर्धीय पाया जाता है, सर्वाधिक आघातवर्ध कौन सा धातु पाया जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वह सोने में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, ये प्रश्न तो आपको हम करा चुके दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये रासायनिक नाम है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि पोटेशियम नाइट्रेट चूर्णीकृत चारकोल एवं गंधक के मिश्रण को क्या कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको गन पाउडर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि टेल्क में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और सिलिकॉन का उसमें मिश्रण होता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि जोहरी का रूज क्या होता है, जोहरी का जो रूज है वो क्या होता है, तो फेरिक ऑक्साइड होता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि जल में निर्जलीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बारूद का आविष्कार किसने किया था।
बारूद का जो आविष्कार किया है वो किसने किया है? रोजर बेकन ने किया है दोस्तों बारूद का आविष्कार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से एक का प्रयोग किया जाता है। इसमें से किस मतलब उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक्वारिजिया, ठीक है, यानी कि HCl, ठीक है, और SO4 H2SO4 ये दोनों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि गूंथे आटे में बेकिंग सोडा किस लिए मिलाया जाता है? जब आटा को गूंथा जाता है तो उसमें बेकिंग सोडा जो है वो किस लिए मिलाया जाता है? तो CO2 उत्पन्न करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें उत्पन्न करने के लिए बनाया जाता है, ताकि जो है वो अच्छी तरह से फूल सके दोस्तों। जिंक सल्फाइड आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। जिंक सल्फाइड को आमतौर पर किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो कृंतकनाशी के रूप में जिंक सल्फाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ का उपयोग रंगाई तथा चर्म रोग में रक्षा बंधन के रूप में किया जाता है, रंग बंधक के रूप में किया जाता है? तो आपका इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग जो है ये चर्म रोग और रंगाई के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सिंदूर या कुमकुम में सामान्यतः पाए जाने वाला धातु यौगिक पर आधारित होता है। किस धातु के यौगिक पर जो है कुमकुम और सिंदूर जो है वो आधारित होता है? तो ये जस्ता के ऊपर आधारित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फिटकरी का इस्तेमाल किस रूप में होता है? फिटकरी का जो इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों वह किस रूप में किया जाता है? तो जल शोधक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किसका विद्युत अपघटन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कथनों पर विचार कीजिए। आपको कथन दिया गया है दोस्तों, खाने का सोडा अग्निशामकों में प्रयोग होता है, बिना बुझा हुआ चूना कांच के निर्माण में प्रयोग होता है। इसमें से कौन सा कथन आपका सही है दोस्तों? ये सही कथन पूछ रहा है, तो ये दोनों कथन जो है आपका सही है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्लास्टर ऑफ पेरिस में पाई जाती है? प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो है कौन सी धातु पाई जाती है? तो उसमें कैल्शियम पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमाव होता है किस कारण से? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है वो जमाव होता है, तो ये जस्ता के कारण जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, सॉरी दोस्तों ये नहीं है, जस्ता नहीं, जलीय योजन द्वारा एक अन्य हाइड्रेट के निर्माण के कारण जो है उसका जमाव होता है। यानी कि जब उसमें पानी पड़ता है दोस्तों और उसमें अन्य हाइड्रेट का निर्माण होता है जिसकी वजह से प्लास्टर ऑफ पेरिस जम जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। नेक्स्ट प्रश्न है कि कांस्टेंट में होता है, कांस्टेंट में क्या होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60% कॉपर होता है और 40% निकेल होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि क्विक सिल्वर कहा जाने वाला धातु है। इसमें से कौन सा धातु को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पारा धातु को जो है ये क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोहे में जंग को रोकने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है या क्या उपयोग किया जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जिंक का प्रयोग किया जाता है। आतिशबाजी के जलने के कारण हरी लपटें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये हरा रंग जो आप पटाखा फोड़ते हैं दोस्तों, वो पटाखे में फोड़ने के बाद हरा रंग आपको दिखाई पड़ता है, ये किसके कारण होता है? तो ये जो है बेरियम के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि समुद्र के पानी में कौन सा धातु
निकाली जाती है? समुद्र के पानी से कौन सा धातु आपका निकाला जाता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम धातु को निकाला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि सीसा पेंसिलों में सीसा की मात्रा होती है। सीसा पेंसिलों में सीसा की मात्रा कितनी होती है दोस्तों? तो 0%। निम्नलिखित में से किसको भविष्य का धातु कहा जाता है? भविष्य का धातु जो है दोस्तों वह किस धातु को कहा जाता है? तो एल्युमिनियम को आपका जो है भविष्य का धातु कहा जाता है। कार्नोटाइट किसका अयस्क है? कार्नोटाइट जो है वो किसका अयस्क है? तो यूरेनियम का अयस्क का नाम क्या है दोस्तों? कार्नोटाइट। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट जो है ये किस धातु का अयस्क है? तो ये एल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य 3 विकल्प से अलग है? इसमें जो आपका विकल्प दिया गया है 3 विकल्प से एक मतलब बिल्कुल अलग है दोस्तों। तो इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बॉक्साइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये ऑप्शन से ये तीनों ऑप्शन क्या है? बिल्कुल अलग है। सर्वोत्कृष्ट गुणवत्ता के लोहे अयस्क से शुरू करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध लोहा अंश पर आधारित लौह अयस्क का सही अनुक्रम है? तो इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिमोनाइट और सीडेराइट। ये लोहे का जो है अयस्क है दोस्तों। ठीक है, और ये जो है आपका शुद्धिकरण में मतलब क्रमवार से आपको दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कांच की अवस्था को सही परिभाषित करता है? तो कांच के एक अवस्था को जो है सही परिभाषित आपको कौन सा करता है दोस्तों? तो अतिशीतित द्रव, अतिशीतित द्रव जो है ये आपका कांच की अवस्था को परिभाषित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत बल्ब के निर्माण में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? विद्युत बल्ब का जो निर्माण होता है दोस्तों इसमें आपका कौन सा कांच का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्लिंट कांच। क्या हो जाएगा? फ्लिंट कांच। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? कोबाल्ट ऑक्साइड जो है कांच को किस रंग में बदल देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गहरा नीला। नेक्स्ट प्रश्न है कि रासायनिक उर्वरक नाइट्रोलियम में कौन सा घटक होता है? तो आपका इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट और नाइट्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीमेंट के जमने की प्रक्रिया को मंद करने के लिए कौन सा पदार्थ काम में लाया जाता है? मतलब सीमेंट जब मिलाया जाता है दोस्तों तो उसे धीरे धीरे जमता है, नहीं तो एक बैग अगर जम जाए सीमेंट तो मिस्त्री काम नहीं कर पाएगा। तो इसमें क्या जो है ये मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आपका मंदक के रूप में जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों वो है आपका CaSO4 2H2O। ठीक है, इसका प्रयोग जो है वो मंदक यानी कि धीरे धीरे सीमेंट जमे उसके लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुक्त वायु में खुला छोड़ने पर लोहे पर जंग लग जाता है। वायु का कौन सा घटक लोहे पर जंग लगने के लिए उत्तरदायित्व है? आपको दिया गया है यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों, मतलब ऑप्शन नहीं क्या बोलेंगे, कथन दिया गया है। वायु में विद्यमान O2, वायु में मौजूद नमी या वायु में विद्यमान CO2। तो इसमें से आपका कौन सा सही होगा दोस्तों? ये आपसे पूछा है, तो इसका जो सही हो जाएगा वो 1 और 2 सही है दोस्तों, यानी कि ऑक्सीजन और नमी के कारण जो है लोहे में जंग लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कार चालक की सुरक्षा के लिए प्रयोग में आने वाला वायु थैला में क्या होता है? तो इसमें कौन सा गैस होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सोडियम एनजाइड, सोडियम एनजाइड। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आजकल पीली रोशनी के लैंप सड़कों पर लगाए जाते हैं, इनमें से कौन सी गैस प्रयोग किया जाता है? जो पीला लैंप आपके सड़कों पर लगाया जाता है दोस्तों
उसमें कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें सोडियम का प्रयोग किया जाता है। विश्व में उपयोग में लाई जाने वाली पहली धातु कौन सी है? पूरे विश्व में सबसे पहला धातु उपयोग में लाया जाने वाला कौन सा था दोस्तों? तो वह तांबा था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 22 कैरेट सोने की शुद्धता है। 22 कैरेट जो है सोना दोस्तों, ये शुद्धता का कितना है? तो ये 92% हो जाएगा, क्योंकि आपका 24 कैरेट जो सोना होता है वह एक शुद्ध सोना होता है, तो इसलिए 22 कैरेट है दोस्तों, तो ये 92% हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व किसी तनु अम्ल में हाइड्रोजन गैस का विस्थापन नहीं कर सकता है? तो इसका आपका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा तांबा। ठीक है, तांबा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब एक क्षारीय धातु जल में अभिक्रिया करती है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न करती है? यानी कि क्षार जो है जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो उसमें कौन सा गैस निकलेगा? तो उसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्लोरोफिल का खनिज घटक है। क्लोरोफिल जो है वह किसका खनिज घटक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम का जो है खनिज घटक होता है क्लोरोफिल। परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम का आइसोटॉप समस्थानिक है। आइसोटॉप जो समस्थानिक है परमाणु में, इसका राइट आंसर हो जाएगा U-235, यानी कि U-235 जो है ये परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त होने वाला यूरेनियम का आइसोटॉप है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियो सक्रिय नहीं है? इसमें से कौन सा तत्व आपका रेडियो सक्रिय नहीं है? तो कैडमियम जो है ये रेडियो सक्रिय पदार्थ नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धातु बहुत अधिक संख्या में स्वचालित वाहनों को रखने वाले शहरी की वायु को प्रदूषित कर देता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेड, सीसा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्विसेज स्टेशनों पर की जाने वाली मोटर कारों की प्रदूषण जांच द्वारा निम्नलिखित में से किसकी जांच का अनुमान किया जाता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका सीसा और कार्बन का। किसका जांच किया जाता है वायु प्रदूषण में? सीसा और कार्बन का। एस्पिरिन कहाँ से मिलता है? ये जो एस्पिरिन मिलता है कहाँ से मिलता है? तो ये एक पेड़ से मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है? सीरा जो है किसके उत्पादन के लिए एक ये कच्चा माल के रूप में प्रयोग होता है दोस्तों? तो अल्कोहल के रूप में कच्चा माल क्या है? सीरा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का मुख्य घटक है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन और प्रोपेन जो है ये एलपीजी गैस का मिश्रण है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका रत्नजोत। नेक्स्ट प्रश्न है कि बायोडीजल पौधे कहलाता है। बायोडीजल पौधा जो है वो कहलाता है जेट्रोफा कहा जाता है। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती है। पॉलीथीन को जो है नष्ट नहीं किया जा सकता है दोस्तों। ये किससे बना होता है? तो पॉलीमर से बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि चिकित्सा परामर्श देता है कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए। ऐसा क्यों बोलता है डॉक्टर दोस्तों? तो तेल में असंतृप्त वसाएं होती है। तेल में क्या होता है? असंतृप्त वसाएं होता है, जिससे हमारे शरीर को कम हानि पहुंचती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आपको यहाँ पे दिया गया है नंबर में दोस्तों कि धान का खेत, कोयले का खनन, पालतू पशु या आर्द्र भूमि। इसमें से आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि इसमें से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मीथेन का स्रोत है। इसमें से ग्रीन हाउस गैस मीथेन का स्रोत इसमें क्या है?
तो आपका क्या हो जाएगा, ये चारों का चारों आपका सही है दोस्तों। ये चारों में मीथेन गैस जो है ये उत्पन्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित गैस युग्मों में किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोट का कारण होता है। खान जो है दोस्तों तो उस खानों में जो है अधिकतर विस्फोट किसके कारण होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, मीथेन और वायु के जब वायु में मीथेन गैस क्या होता है, संपर्क में आता है, जिसकी वजह से खान में क्या होता है, विस्फोट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है। आरडीएक्स को जो है और एक अन्य नाम से जाना जाता है, वो क्या है दोस्तों, साइक्लोनाइट। साइक्लोनाइट के नाम से आरडीएक्स को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से आश्रित गैस का घटक कौन सा है। आश्रित गैस का घटक इसमें से कौन सा है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोपिक्रीन। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिरके का रासायनिक नाम है। सिरके को किस नाम से जाना जाता है, तो एसिटिक एसिड के नाम से जो है सिरका को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्रित होने से थकान महसूस होने लगता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के कारण मांसपेशियों में क्या होता है, ये लैक्टिक अम्ल जम जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों को थकान महसूस होने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, तो चींटी के डंक में जो है आपका फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। बायोगैस में पाई जाती है। बायोगैस में क्या मीथेन का कितना प्रतिशत पाया जाता है दोस्तों, तो इसमें 50 से 70% का मीथेन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बायोगैस में मुख्य अवयव कौन है। बायोगैस में जो मुख्य अवयव है वो कौन सा है, तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है बायोगैस। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि जुगाली करने वाले पशुओं में जिन ग्रीन हाउस गैस का निस्तारण होता है वह है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा CH4। ठीक है, CH4 जो है ये मेथाइल जो है आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है। ये जो है रासायनिक सूत्र किसका रासायनिक सूत्र है दोस्तों, तो आपका इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मेथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH3OH। द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा LPG को ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूध के फटने पर कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। दूध जब फट जाता है तो उसमें कौन सा अम्ल होता है, तो लैक्टिक अम्ल होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका विस्तृत रूप से बेहोश करने में प्रयोग होता है। यानी कि बेहोश करने में किसी भी मरीज को किसका उपयोग किया जाता है, तो ये अमोनिया का उपयोग किया जाता है बेहोश करने में। भोपाल गैस त्रिशादी में कौन सी गैस लीकेज हुई थी। भोपाल त्रिशादी गैस जो हुआ था दोस्तों, यह कौन सा गैस उसमें लीकेज हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है वहाँ पे लीकेज हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से खट्टा है। प्राकृतिक रूप से खट्टा क्या है दोस्तों, तो सिरिका। सिरका जो है प्राकृतिक रूप से खट्टा पदार्थ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता जो प्रदर्शित की जाती है वो ऑक्टेन नंबर से किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्न में से किसका उपयोग पॉलीथीन में संश्लेषण के लिए किया जाता है। पॉलीथीन संश्लेषण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो एथीन का उपयोग किया जाता है। धान के खेतों में निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन गैस CH4। पेट्रोलियम एक मिश्रण है। पेट्रोलियम जो एक मिश्रण है दोस्तों वो किसका मिश्रण है, पेट्रोलियम, तो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है आपका पेट्रोलियम। क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी। क्लोरोफॉर्म की जो खोज किया था दोस्तों वो सिम्पसन ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि चींटी के काटने पर किसका अंतःक्षेपण होता है। जब चींटी काटता है दोस्तों तो अंदर जो है चींटी क्या छोड़ देता है, तो फॉर्मलिक अम्ल जो है वो छोड़ देता है, जिसकी वजह से हम लोगों को
जलन सा महसूस होने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि आश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अल्फा क्लोरो एसीटोफिनॉन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोगैस का घटक नहीं है। इसमें से कौन सा आपका एक बायोगैस का घटक नहीं है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये बायोगैस का घटक नहीं है। निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन सा एक प्राकृतिक कच्चे माल से बनाया जाता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा रेयॉन। रेयॉन आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि टेफ्लॉन क्या है। टेफ्लॉन जो है दोस्तों यह क्या है। तो टेफ्लॉन आपका पॉली टेट्राफ्लोरोएथीन है। ठीक है। टेफ्लॉन क्या है, पॉली टेट्राफ्लोरोएथीन है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रतिरोधी का उदाहरण है। प्रतिरोधी का इसमें से कौन सा आपका प्रतिरोधी का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी जो है सही है। डेटॉल, मेथिलीन ब्लू, जेंस वायलेट, ये तीनों ऑप्शन आपका प्रतिरोधी का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विकृत स्प्रिट एथेनॉल का मिश्रण है। विकृत स्प्रिट एथेनॉल का जो मिश्रण है इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पायरीडीन के साथ, पायरीडीन के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है कि इमली में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है। इमली में जो आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों टैट्रिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओजोन परत को हासित करता है। ओजोन परत को कौन जो है नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा है। इसमें से सबसे ज़्यादा मीठा शर्करा जो है वह कौन सा है। तो फ्रुक्टोज जो है सबसे मीठा शर्करा है। साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया है। साबुन बनाने में जो निहित प्रक्रिया है यह क्या है दोस्तों। तो साबुनीकरण। नेक्स्ट प्रश्न है कि 5% जल वाले एथेनॉल को कहते हैं। 5% जल वाले एथेनॉल को क्या कहते हैं। तो परिशोधित स्पिरिट कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है। सिगरेट के धुएं में कौन सा गैस पाया जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, ये गैस आपका सिगरेट में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि इक्षु शर्करा के किण्वन से निर्मित सिरका में होता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न है कि रबड़ के व्यापारिक वल्कीकरण में किसका प्रयोग होता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा गंधक का प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाखून पॉलिश परिमार्जक को रिमूवर करता है। यानी कि नाखून में जो नेल पॉलिश लगाता है उसको मतलब साफ़ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो एसीटोन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चींटी काटने या भ्रमर देश से प्रभावित क्षेत्र में लगने पर निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्द निवारक होगा। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो सिरिका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें द्रव्यमान की दृष्टि से अधिकतम प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है। सबसे द्रव्यमान की दृष्टि से सबसे अधिक नाइट्रोजन किसमें पाया जाता है। तो यूरिया में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कपड़ा तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में से निम्नलिखित में क्या होता है। डिटर्जेंट पाउडर में जो है क्या पाया जाता है। तो सल्फोनेट पाया जाता है। हाइड्रोक्सी समूह वाला कार्बनिक अम्ल है। हाइड्रोक्सिलिक समूह वाला कार्बनिक अम्ल, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों कार्बनिक अम्ल। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको यहाँ पे कथन दिया गया है, इस पे आपको विचार करना है। पहला कथन है एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन है, बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है। तो इसमें से कौन सा आपका सही हो जाएगा दोस्तों। आपका इसमें दोनों का दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शर्करा में विद्यमान नहीं होता है। इसमें से जो दिया हुआ है ये कौन सा शर्करा में आपका विद्यमान नहीं होता है। तो नाइट्रोजन जो है आपका शर्करा में विद्यमान नहीं होता है। स्वचालित इंजनों में कौन सा हिमनिरोधी के रूप में प्रयोग होता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा
एथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है, एथिलीन ग्लाइकॉल। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस एक संचयन में धावकों को दौड़ने के बाद पैरों की मांसपेशियों में दर्द का अनुभव होता है? तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, और नेक्स्ट प्रश्न आपका सुमेलित करना है, और इसमें जो आपका सुमेलित करने के लिए जो दिया गया है ये आपको सुमेलित करना है। फॉर्मिलिक अम्ल जो है ये चींटियों में पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल जो आपका पाया जाता है ये नींबू में पाया जाता है, और टाइट्रिक अम्ल आपका इमली में पाया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मूत्र के स्रावन को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त औषधि को कहते हैं? मूत्र का स्रावन को बढ़ाने के लिए कौन सा दवा का प्रयोग किया जाता है? तो डायूरेटिक प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ के कैरजनक में होते हैं क्योंकि उसमें प्रयुक्त होता है, उसमें क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसमें वसा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि फोटोग्राफी प्लेटों में सिल्वर हैलाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह क्या होता है? हाइपो सॉल्यूशन के विलयन होते हैं। क्या होता है दोस्तों? हाइपो सॉल्यूशन के विलयन होते हैं। टेट्रा एथाइल लेड निम्नलिखित में से क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपस्फोट रोधी यौगिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाला आइसोटॉप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा U-235, ठीक है, परमाणु में आइसोटॉप। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है? इसमें से कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन जो है आपका न्यूक्लियॉन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ग्रेफाइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी कितनी पुरानी है, इसका निर्धारण किस प्रकार किया जा सकता है? यानी कि पृथ्वी का आयु किस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं? तो रेडियोमेट्रिकल काल निर्धारित करके। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीमेंट की खोज किसने की थी? सीमेंट का जो खोज करता है दोस्तों वह कौन है? जोसेफ अस्टपिन, ठीक है, अस्टडिन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपका सही कथन है? तो इसमें जो आपका सही कथन है, एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान होते हैं, ये कथन आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सुपर फास्फेट में उपस्थित धातु परमाणु कौन सा है? सुपर फास्फेट में जो धातु परमाणु है दोस्तों वह कौन सा है? तो कैल्शियम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऊष्मा में के सर्वोत्तम एक निकृष्टतम चालक क्रमशः क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीसा और चांदी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित धातुओं में कौन सा एक हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा टीन या रांगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि Al2713 में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी, इसमें जो है न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो 14 होगी इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक धातु है? इसमें से कौन सा एक संक्रामक धातु है? तो मैग्नीज जो है आपका एक संक्रामक धातु है। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक अम्लों से हाइड्रोजन प्रतिस्थापन कर लवण बनाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्ता से आपका लवण बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन निरूपित करता है? लोहे का चुंबकन, द्रव का संघनन, ईथर का जलन या लोहे का जंग लगना? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या दोस्तों? ईथर का जलना और लोहे का जंग लगना, ये रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व अभिक्रियाशील का सही क्रम है? इसमें से कौन सा एक अभिक्रियाशील का सही क्रम है? तो Na, सोडियम, Zn, जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर, ये आपका अभिक्रियाशील का सही क्रम है। नेक्स्ट प्रश्न है
कि सिरका किससे बनाया जाता है। सिरका जो बनाया जाता है यह किससे बनाया जाता है दोस्तों, तो सिरका जो है एथनोइक अम्ल से बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपको सुमेलित करना है। तो ओजोन गैस जो है, ओजोन गैस आपका पाराबैंगनी किरण हो गया दोस्तों। नाइट्रस ऑक्साइड जो है आपका अवरक्त किरण हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड आपका लघु मात्रा में वायु का घटक हो गया। और आपका कार्बन मोनोऑक्साइड जो हो गया वह हेमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऊन के बदले में प्रयुक्त होने वाला बहुलक तंतु जो सिंथेटिक कंबल, स्वेटर आदि बनाने के काम में आता है उसका क्या नाम है दोस्तों, तो इसका नाम है नायलॉन। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट आपको फिर मिलान करना है। सोल्डर जो है ये सीसा और टीन का मिश्रण होता है। पीतल जो है आपका तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। कांसा जो है आपका तांबा और टीन का मिश्रण होता है। और इस्पात जो है ये लोहा और कार्बन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये भी आपको सुमेलित करना है कि CFL लैंप जो है ये पारे में होता है दोस्तों। और ऑटोमोबाइल्स बैटरी में जो है ये सीसा होता है। और पॉलीमर में जो है, पॉलीमर में आपका थैलेट होता है। और डीजल इंजन में नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि क्लोरीन पानी को शुद्ध करने के एक प्रक्रम है। क्लोरीन की रोगाणुनाशी क्रिया का मुख्य कारण क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पानी में क्लोरीन मिलाए जाने पर हाइड्रोक्सिलस अम्ल का बनना। ठीक है, बी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत में जैविक डीजल के उत्पादन के लिए जेट्रोफा करकस के अलावे पैगमिया पिनाटा के भीतर क्यों एक उत्तम विकल्प माना जाता है। भारत के अधिकांश शुष्क क्षेत्रों में पैगामिया पिनाटा प्राकृतिक रूप से उगता है। पेनगामिया पिनाटा के बीज में लिपिड अंश बहुतायत में होता है जिससे लगभग आधा ओलिक अम्ल होता है। तो ये कथन, इसमें से कौन सा कथन आपका सही है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी केवल आपका सही है। दूसरा नंबर जो कथन है ये सही है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि नीचे 4 ऊर्जा फसलों के नाम दिए गए हैं, इनमें से किसी एक की खेती एथेनॉल के लिए की जाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पॉनगामिया, क्या हो जाएगा, पॉनगामिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा साबुन के विनिर्माण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। तो साबुन बनाने के लिए सबसे कच्चा माल क्या है, वसा और अम्ल। वसा और अम्ल से आपका साबुन बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक महिला अपने स्वर्ण आभूषणों की सतह का रासायनिक उपगमन द्वारा साफ करने की इच्छा करती है, इसके लिए उसके क्या उपयोग करना चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट का विलयन में जो है अगर वो अपने आभूषण को डाल देगा तो उसका आभूषण फिर से चमकने लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आवर्त गुण धर्म नहीं है, अर्थात आवर्त सारणी में से एक और से दूसरे और चलने पर यह कोई प्रवृत्ति नहीं दर्शाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेडियो एक्टिविटा। ठीक है, तो ये आपका जो था दोस्तों केमिस्ट्री का ये क्लास था। और आपका साइंस का जो है तीनों केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो, ये तीनों सेक्शन आपका ख़त्म कर दिया गया दोस्तों। और जो भी दोस्त नहीं देखे हैं वीडियो, ये मैराथन क्लास आप देख लीजिए। तो आपके किसी भी एग्ज़ाम आपका तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्ज़ाम में जो है ये तीन क्लास जो आपको तीनों दिया गया है वीडियो दोस्तों, 6 क्लास दिया गया है केवल। ये मैराथन क्लास का वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपसे प्रश्न जो है छूटेगा नहीं, आप एग्ज़ाम में अच्छा खासा स्कोर करके आ सकते हैं दोस्तों। तो जो भी नए दोस्त हैं चैनल में वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। और
अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक तो ज़रूर कीजिए दोस्तों। और एक बात आपको बता दें कि इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड जीके, हिंदी, खोरठा, जीके, जीएस, ये सारे टॉपिक पे आपको क्लास दिया जाता है दोस्तों। इसलिए आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब करके रखते हैं तो आपके 2024 में जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी एग्ज़ाम में आपको जो है यहाँ से काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा और आप फ्री में तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। आपको इसके लिए किसी तरह का पे नहीं करना पड़ेगा। यूट्यूब में आपको फ्री क्लास दिया जा रहा है। आपको साइंस जो है ये बिल्कुल कवर कर दिया गया दोस्तों। और बहुत ही जल्द एक साइंस का तीनों, ये फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री का मिला के एक वीडियो लाएंगे। उसमें से लगभग 700 या 800 प्रश्न का संग्रह होगा और ये मैराथन क्लास आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा दोस्तों। तो उस वीडियो को देख लेंगे। तो पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, 6 वीडियो को। अगर 6 वीडियो को देख लेते हैं तो आपका बेसिक्स जो है वो क्लियर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद आपको जो है एक मैराथन क्लास दिया जाएगा, उससे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपके एग्ज़ाम में टच करेंगे। और यहाँ से भी वीडियो में से दोस्तों आपके लगभग सारे प्रश्न यहाँ से टच कर जाएंगे, क्योंकि ये जो है वीडियो आपका इसी से आप क्वेश्चन को जो है उसमें छांट छांट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को अलग किया जाएगा और आपको वीडियो दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को मेरे तरफ से जोहार, धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार झारखंड।